तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग डिस्कशन करते हैं इन्वेस्टिंग एट पोजिशनल किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। एंड मैं ये कॉन्सेप्ट इसीलिए बार बार आपको बता रहा हूँ, क्लोजिंग नेट टू हाई स्ट्रॉन्ग बुलिश बेयरिश, सो दैट क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट आपका माइंड में स्टिक हो जाए, क्योंकि दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई ट्रेडिंग करियर। मैं बहुत टाइम इसको फॉलो करता हूँ, सिंपल रखता हूँ चीज़ें। अगर क्लोजिंग नेट टू हाई हुआ है तो कोई ना कोई इसको बाय या सेल करके होल्ड करके लेके गया है, बस मैं उसी फेवर में ट्रेड करता हूँ। तो पोजिशनल एंड इन्वेस्टिंग, ज़्यादातर इन्वेस्टिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक ऐसा चीज़ है, एक पॉइंट ध्यान में रखो, इन्वेस्टिंग एंड ऑप्शन सेलिंग क्यों थोड़ा सा प्रॉफिटेबल ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका मनी मैनेजमेंट हो जाता है। मनी मैनेजमेंट कैसे? क्योंकि अगर आप इन्वेस्टिंग करोगे तो आप चाहकर भी बहुत अल्ट्रा लिवरेज ले नहीं सकते, क्योंकि आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। अगर आप SBI बाय करोगे तो 600 रुपये का स्टॉक है, अगर आप 1000 खरीदोगे तो इंटू 1000 आपको करना पड़ेगा, उतना अमाउंट आपको देना है। जहाँ पर लिवरेज का बात आ जाता है, वहाँ पे आपका मनी मैनेजमेंट अगर सही नहीं है तो डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी कम क्वांटिटी में प्रैक्टिस करते जाना, सो दैट क्या होगा, जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब क्वांटिटी बढ़ना चाहिए, ना कि आपके पास पैसा है तो क्वांटिटी बढ़ जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है, इसलिए मैं बार बार आपको सिखा रहा हूँ। और आज मैं वीकेंड में आप लोगों को इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हो सकता था अगर वीकेंड के बीच में वीडियो बनाता तो आप जाके अननेसेसरी फ्राइडे को, जैसे आज मार्केट क्लोज हुआ, जाके अननेसेसरी जाके ढूंढ कर ट्रेड लेने की कोशिश करते कि हाँ यहाँ पे बाय कर लूँ, ये कॉन्सेप्ट के साथ सेल कर लूँ। नहीं, पहले एक बार मुझे सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाने दीजिए, स्लो एंड स्टडी प्रैक्टिस में बोल रहा है। अगर प्रैक्टिस करना है, 1 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, जिससे आपको कुछ इंडिविजुअल लेवल पे इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ वो एक आपको पॉजिटिव माइंडसेट देगा कि नहीं, हाँ इससे भी अगर ट्रेड करेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट भी रखेंगे तो भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, और नेक्स्ट वीक अक्टूबर 4 या अक्टूबर 5 को हम लोग लाइव क्लास करेंगे, दैट टू मार्केट के ऊपर, और हम लोग देखेंगे कुछ ट्रेड मिलेगा तो देखेंगे, कुछ पॉइंट्स मैं आपको सिखाऊंगा, तो उसके लिए वेट कीजिए। आज का टॉपिक आप लोग ध्यान से, जो मैं आपको बताऊंगा, होमवर्क हो गया एंड ऑल, पूरा आपको कंप्लीट करना है। ओके, मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था कि नहीं, 2 कैंडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इस तरीके का कोई कैंडल, क्लोजिंग नेट टू हाई, अगर कोई कैंडल यहाँ पे बन रहा है और एक कैंडल इस तरीके से, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बुलिश मानते हैं। अगर कुछ ऐसे डोजी टाइप का कैंडल बनाए तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, तो पहले मैंने आपको बताया कि नहीं, इसके हिसाब से आप इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे ट्रेड बहुत ट्रिकी हो जाता है कि नहीं, इंट्राडे के अंदर क्या प्राइस एक्शन देखना है, क्या सपोर्ट देखना है, रेजिस्टेंस देखना है, हमारा पोजीशन साइजिंग क्या होना चाहिए। इसको लाइव मार्केट के ऊपर हम लोग सीखेंगे आने वाले टाइम में, 1-2 वीक या फिर मैक्सिमम 1 महीने के अंदर हम लोग इसको सीखेंगे इन डिटेल्स के अंदर, क्योंकि वो बहुत ट्रिकीस्ट पार्ट हो जाता है। ट्रेड मैनेज करना इंट्राडे में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बार बार मैं बताता हूँ, अगर आपके पास पैसा कम है तो आपको बहुत ज़्यादा स्किलफुल होना पड़ेगा ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए, लेकिन आपका अगर पैसा है तो फिर आपको वेल मैनेज करके उसको डाइवर्सिफाइड इस तरीके से करें, हाँ एक ट्रेड भी चल गया तो पैसा बन सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा इन्वेस्टिंग ईजी हो जाता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोग सुनोगे तो आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। आपको याद होगा मैंने मैचडॉग लिया था, कौन से लेवल पर लिया था, कहाँ पर लिया था, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर ही लिया था, उसके साथ और कुछ कॉन्सेप्ट ऐड होगा, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना, ये फंडामेंटल रूल आपका हो जाना चाहिए अगर आप मेरे से सीख रहे हो। क्लोजिंग नेट टू हाई, स्ट्रॉन्ग बुलिश, स्ट्रॉन्ग बेरिश, ये पॉइंट। ओके, ये 2 कैंडल के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। अगर ये ग्रीन है तो बाइंग के लिए, अगर रेड है तो फिर हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करते हैं। अब भी अगर हम लोग जब पोजिशनल का बात आ जाते हैं, पहले मैं इन्वेस्टिंग का थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता हूँ एंड उसके बाद फिर हम लोग पोजिशनल डिस्कशन करेंगे। आज एंट्री एग्जिट पोजिशनल का डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे का एंट्री एग्जिट सेम नहीं होगा, उसका थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इंट्राडे में अगर आपको एंट्री करना है आपको लॉसेस कम रखना पड़ेगा, और लॉसेस कम रखने के लिए बहुत सारे ट्रिक है। तो उसके लिए वो लाइव मार्केट में बेटर समझाऊंगा आने वाले टाइम में, डोंट वरी अबाउट इट, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इन्वेस्टिंग एक ऐसा चीज़ है कि 10-15 रुपये ऊपर नीचे होता भी तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको लॉन्ग टर्म में रखना है उसको। ओके, तो इमेजिन करो आपको अगर इन्वेस्टिंग करना है, ओके इन्वेस्टिंग करना है सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर कि नहीं, क्लोजिंग नेट टू हाई, स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेयरिश बने इस तरीके का, तो हम लोग को इन्वेस्टिंग करना है। एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगा कि हम लोग कौन से कैंडल पे इन्वेस्ट करेंगे? क्या ये इस तरीके का रेड कैंडल होगा तो इन्वेस्ट करेंगे, या फिर इस तरीके का कोई ग्रीन कलर कैंडल होगा, स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा तभी इन्वेस्ट करेंगे? आंसर इज सिंपल कि नहीं, जब भी स्ट्रॉन्ग बुलिश बनेगा तभी हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इन्वेस्ट ऊपर की साइड होता है, बाइंग के साइड हम लोग होल्ड करके रखेंगे। दैट मीन्स हम लोग को 2 कैंडल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर ये 2 कैंडल अगर बने हैं तब हम इन्वेस्ट करेंगे। अभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि नहीं, हम लोग तो ये कंफर्म कर लिए कि नहीं, रूल्स कंफर्म हो गया,
क्लोजिंग नियर टू हाई बन गया, उसके नेक्स्ट मंथ इसके ऊपर क्रॉस कर रहा है, हम लोग बाई करेंगे। ये कंफर्म हो गया, रूल कंफर्म हो गया कि नहीं, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनेंगे तभी हम लोग इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी और क्वेश्चन एक आएगा कि नहीं सर टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। टाइम फ्रेम लिख लो आप लोग, अगर इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो टाइम फ्रेम विल बी मंथली। ओके, मंथली का टाइम फ्रेम हो जाएगा। अभी कुछ लोग का होगा कि सर टारगेट क्या होगा। जनरली क्या होता है, टारगेट कभी मैं रखता नहीं हूँ इन्वेस्टिंग के अंदर, और बहुत सारे लोगों को पता होगा मैंने इन्वेस्टिंग लास्ट कुछ वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, इन्वेस्टिंग के स्टॉक्स मैंने बेच दिए थे क्योंकि मुझे फोकस करना था ट्रेडिंग के ऊपर। एक्स नंबर ऑफ अमाउंट मेरा एक प्लान है, गोल है लाइफ के अंदर कि नहीं हाँ ट्रेडिंग में ये अचीव मैं करूंगा, उसके बाद फिर मैं इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट करूंगा। अदरवाइज क्या होगा, जिस तरीके से मैं इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में 500% के रिटर्न, 200% के रिटर्न, क्वांटिटी कम थे, लेकिन ये सारे रिटर्न 100% के रिटर्न, बहुत सारे स्टॉक थे, एक भी नहीं ऑलमोस्ट 10-15 स्टॉक थे, जो कि मुझे दिख रहा था कि नहीं हाँ, क्योंकि मैं बाई ब्लड मुझे प्राइस मोमेंटम पसंद आता है, तो उसके लिए मुझे ट्रेडिंग करना पसंद है। और ये कोई इशू नहीं है कि इन्वेस्टिंग में अगर अच्छा पैसा बन रहा है, लेकिन हाँ मैंने ये सोचा कि नहीं ट्रेडिंग में अगर मुझे एक्सेल करना है, थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करना है, तो मुझे फोकस यहाँ पे पहले रखना है, और मार्केट तो लाइफ लॉन्ग रहेगा, आने वाले टाइम में फिर इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। ये सोच के मैंने सारे स्टॉक बेचा, एंड मेरे ये रीजन था कि नहीं हाँ लोगों को पहले बताओ, नहीं तो लोग ये सोचेंगे सर आप तो इन्वेस्टिंग में पैसा कमा लिए। नहीं, मेरा फोकस मेन मनी पहले ट्रेडिंग से आया है, एंड एक्स नंबर ऑफ अमाउंट बनने के बाद ही मैं ट्रेड स्टार्ट करूँगा। लेकिन आपके केस में ये नहीं है, सबका अलग अलग गोल होता है, और लाइफ में इन्वेस्टिंग करना जरूरी होता है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा सकता हूँ, जिस तरीके से आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो सकते हो। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम लोग का टाइम फ्रेम मंथली ये कंफर्म हो गया कि नहीं, मंथली टाइम फ्रेम में हम लोग इन्वेस्टिंग करेंगे। एंट्री कैसे करना है, एंट्री सिंपल, मंथली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बनने दीजिए, क्लोज होने दीजिए, उसके नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है तब हम लोग उसको एंट्री करेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस विल गोइंग टू सेम कैंडल लो पे स्टॉप लॉस, टारगेट के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। जनरली क्या करता हूँ मैं, टारगेट लेट्स इमेजिन कि नहीं 5 स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट किया, 10-10 हज़ार मैंने इन्वेस्ट किया। अगर कोई स्टॉक में 10 हज़ार मिल चुका है, लेट्स इमेजिन कि नहीं 20-30 हज़ार मिल चुका है, 1:3 जा चुका है, इसके अंदर से अगर मुझे पैसे का ज़रूरत है या फिर एक और स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, मैं ये स्टॉक में से 10 हज़ार निकाल देता हूँ, 10 हज़ार के हिसाब से क्वांटिटी एग्जिट कर लेता हूँ, बाकी जो 20 हज़ार का प्रॉफिट रहता है उसको मैं स्टॉप लॉस डाल के छोड़ देता हूँ। सो दैट क्या होगा, अगर वो नीचे आता है तो भी कोई इशू नहीं है क्योंकि वो फ्री मनी है, अगर लॉसेस हो गया ठीक है, नेट टू नेट जीरो हो गया, कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन अगर और ऊपर जाता है तो फ्री मनी मिलेगा, और जो बाकी कैपिटल होगा वो दूसरी जगह यूटिलाइज हो जाएगा। आई होप पॉइंट समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सबके पास कैपिटल लिमिटेड होता है। तो उसके लिए लेट से 4-5 स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट किया और 3 स्टॉक बहुत अच्छे चले। 3 स्टॉक जो चलेंगे इसके अंदर मुझे नहीं पता कि नहीं आने वाले टाइम में ये अच्छा प्रॉफिट देगा नहीं देगा, तो पहले मैं मेरा जो कैपिटल लगा होता है मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग के ऊपर उसको मैं निकाल लेता हूँ। वो अगर एक बार निकल गया तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस, डर कम हो जाएगा मार्केट के अंदर, कुछ पैसा लगा ही नहीं है तो फिर डरने का क्या है। और बाकी जो क्वांटिटी बचे आपका प्रॉफिट्स का जो क्वांटिटी बचेंगे उसको आप लोग फिर नेक्स्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो सेम कॉन्सेप्ट के हिसाब से। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मंथली में हम लोग को इन्वेस्ट करना है, स्टॉप लॉस सेम कैंडल का लो रहेगा, टारगेट मिनिमम 1:3 के लिए वेट करेंगे, 1:3 आने के बाद जितना अपना कैपिटल है कैपिटल निकाल देंगे और स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे जीरो, सो दैट कि नहीं अगर नीचे आया तो लॉसेस नहीं होगा, एंड उसके बाद फिर हम लोग दूसरे स्टॉक्स में चले जाएंगे। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके ऊपर। लेट्स गो टू निफ्टी 50 के अंदर देखते हैं। लेट्स चेक द मैचडॉग पहले, क्योंकि आप लोगों को याद होगा मैचडॉग मैंने 400 के आसपास कुछ मैंने परचेज किया था। ओके, कुछ इसके साथ और कॉम्बिनेशन भी आ जाएगा, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए एक पॉइंट ध्यान में रखो, जैसे जैसे आप लोग 1 सेकेंड, इसको पहले हम लोग न्यू में रख लेते हैं और यहाँ पे मैं मैचडॉग लगा लेता हूँ। देखिए जैसे क्या होता है चीज़ें, पहला एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, एक फंडामेंटल पहले क्लियर हो गया, क्लोजिंग टू हाई, क्लोजिंग टू स्ट्रॉन्ग, इसके साथ कम्बिनेशन आ जाता है। मेरे पास 4-5 चेकलिस्ट और है, सो दैट कि नहीं जैसे बहुत अच्छे से फाइन ट्यून कैसे कर पाऊँ, सारा चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, तो भी आप कर नहीं सकते। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं सिंपल रखो चीज़ों को, जैसे जैसे आप ट्रेडिंग करते जाओगे वैसे वैसे इंप्रूवमेंट होता रहेगा। अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ या फिर कॉन्सेप्ट बताऊँ, लेट्स से ये हम लोग का बेसिक फंडामेंटल है कि नहीं कैंडल इस तरीके से क्लोजिंग होने के बाद मैं इन्वेस्ट करूंगा। कुछ ऐसा हो सकता है पैटर्न, एक कप एंड हैंडल का पैटर्न दिख सकता है,
कुछ इस तरीके का पैटर्न दिख सकता है, मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, इस तरीके का पैटर्न दिख सकता है, या फिर मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है वो हो सकता है, कुछ हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हो सकता है, कुछ कंटिन्यूएशन पैटर्न हो सकता है हेड एंड शोल्डर। तो मैं बस थोड़ा सा पैटर्न देख लेता हूँ इसके साथ, तो थोड़ा सा और एक्यूरेसी बढ़ जाता है एंड इस हिसाब से मैं प्लान करता हूँ। और एक दो चेक पॉइंट और भी है, लेकिन ये छोटे छोटे अगर ट्विक करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। अभी अगर हम लोग मैच डॉग देखेंगे या फिर ब्रेकआउट लेवल या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दे रहा है इस तरीके का, अगर मैं यहाँ पे लेट्स से मैच डॉग यहाँ पे डाला एंड मंथली चार्ट्स में चला जाता हूँ, अभी आपको पता चलेगा कि नहीं मैंने इसको 400 में कैसे परचेस किया था। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा था, कुछ टाइम वेट किया, एक ब्रेकआउट दिख रहा था समय अराउंड 400, ये आपको कैंडल दिख रहा होगा। आपको नहीं लगता ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है? इट्स ए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। मैंने बस यहाँ पे परचेस कर लिया था, दैट टू 1 करोड़ और था परचेस किया था, और मुझे पता नहीं है फंडामेंटली क्या करता है स्टॉक क्या नहीं करता, मुझे बस टेक्निकली अच्छा दिखा। और ये हर एक स्कैनर में अगर आप बैठोगे तो भी मिल जाएगा कि नहीं कौन सा स्टॉक्स में बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है एंड ऑल। बहुत सारे लोग ब्रेकआउट देखते हैं लेकिन ब्रेकआउट का कैंडल नहीं देखते। अगर आप देखोगे ये ब्रेकआउट कैंडल बहुत स्ट्रांग है, अभी आपको पता है स्ट्रांग बुलिश कॉन्सेप्ट पता है, मैंने बस यहाँ एंट्री लिया, स्टॉप लॉस यहाँ पे डाला एंड उसके बाद ये फिर विद इन सम टाइम ऑलमोस्ट डबल हो गया, यहाँ पे डबल या उससे ज़्यादा हुआ एंड उसके बाद मैंने कहीं पे बेच दिया है, बीच में कहीं पे बेचा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। और उसके बाद अगर अभी देखोगे समय अराउंड 500% का रिटर्न, दैट मीन्स मैंने लास्ट ईयर 5 करोड़ का प्रॉफिट या 6 करोड़ का प्रॉफिट अगर ट्रेडिंग से कमाया है। ये एक ऐसा स्टॉक था अगर इसको मैं होल्ड करके रखा अभी तक तो फिर 4-5 करोड़ यही मुझे दे देता अभी। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा क्यों मैं ट्रेडिंग में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग में नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिंग में अगर आप वेल डाइवर्सिफाइड किए तो आप बैठ के पैसा कमा सकते हो, लेकिन एज ए ट्रेडर मुझे लगता है कि नहीं ट्रेडिंग में थोड़ा फोकस करूंगा। आने वाले टाइम में ये कभी भी कर सकता हूँ क्योंकि ये सारे चीज़ें मैंने रिपीटेडली किया हुआ है। आइनॉक्स हो गया या फिर टाटा मोटर्स हो गया, ये सारे स्टॉक में 500% नहीं, आइनेक्स में पीवीआर में 200-100 ऐसे मिला होगा, टाटा मोटर्स में यहाँ पे 400-500% का भी रिटर्न अकाउंट्स के अंदर दिखे हैं। तो दैट मीन्स ये सारे मैं कभी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ट्रेडिंग में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है। तो ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन आपको अभी समझ में आ रहा होगा किस तरीके से। और आपको याद होगा भारतीय एयरटेल में बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि नहीं भारतीय एयरटेल बहुत अच्छा मोमेंटम कर सकता है, ये स्टॉक को होल्ड करके रखना। एंड मेरे पास भी ये था, ऐसा नहीं कि नहीं था, ये भी मेरे पास था। तो अगर हम लोग एयरटेल देखेंगे, भारतीय एयरटेल स्टॉक्स एनएसई, अभी आपको समझ में आ रहा होगा, अभी डॉट्स कनेक्ट होंगे कौन से कंडीशन में हम लोग को एग्रेसिव रहना। आप अगर देखोगे यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहा है। ये ब्रेकआउट लेवल पे बहुत सारे लोग फंस गए होंगे, आपको पता होगा 560 570 लेवल में बहुत सारे लोग फंसे होंगे, उसके बाद ये नीचे आया होगा। यहाँ पे अगर देखेंगे मंथली चार्ट्स में, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ये लेवल पे, क्या आपको ये लेवल पे कहीं पे भी दिख रहा है कि नहीं क्लोजिंग नेट टू हाई दे रहा है? नहीं। स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रहा है? आंसर इज नो। कहीं पे भी वॉल्यूम दिख जाएगा आपको, ब्रेकआउट दिख जाएगा, प्राइस ब्रेकआउट हो गया, लेकिन कहीं पे कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं था। कैंडल स्ट्रॉन्ग कहाँ पे बना? समय अराउंड ये 2 कैंडल में आपको दिख रहा है यहाँ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना, मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ, ये सारे मैं थोड़ा सा इग्नोर करता हूँ, ये फेल होंगे नहीं होंगे आई डोंट नो, लेकिन मुझे एक वीक कंटिन्यूसली बाइंग चाहिए। अगर कोई स्टॉक के अंदर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मंथली चार्ट्स में या फिर वीकली चार्ट्स में मुझे लॉन्ग कंटिन्यूसली बाइंग चाहिए कि नहीं। हाँ, कुछ लोग हैं जो मंथ भर बाइंग करके होल्ड किए, अगर आप इस कैंडल में किए होते ट्रेड तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट होता है, देन ये कैंडल में कंफ्यूजन रहता, कुछ टाइम आपका वेस्ट होता। ये मोमेंटम के साथ निकला। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से, जैसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट सेम अगर आप लोग देखोगे, आई गेस मुझे याद होगा मल्टी ईयर ब्रेकआउट रिलायंस के साथ भी है। अगर कुछ क्वेश्चन है नेक्स्ट वीक के अंदर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, मैं आप लोगों को एक ये दे दूंगा, क्या बोलते हैं उसको, गूगल फॉर्म दे दूंगा, फिर आप लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे अगर देखोगे आपको नहीं लगता ये कंटिन्यूसली इतना टाइम तक यहाँ पे बना रहा इसके नीचे, और ये कंडीशन में हम लोग को कुछ स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख नहीं रहा था। एक कैंडल दिखा स्ट्रॉन्ग बुलिश, उसके बाद फिर बाकी हिस्ट्री हो गया, बाकी देख रहे होंगे यहाँ पे किस तरीके से मूव किया है। तो दैट मीन्स आपको जो भी स्टॉक पसंद हो आप फंडामेंटल करो, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे बस टाइम नहीं होता और मैं इतने सारी चीज़ें देख नहीं पाता। मुझे बस ये पता चलता है कि नहीं अगर प्राइस स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो प्राइस में दिख जाएगा। मेरा बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके लिए मैं पहले फंडामेंटल भी बहुत इन डिटेल्स में देखता था, लेकिन अभी और नहीं देखता हूँ कि उसके पीछे का रीज़न यही है, प्राइस में सब चीज़ें दिख जाता है। क्योंकि अगर प्राइस प्लॉटेड होगा तो पता चल जाएगा कि नहीं ग्राफ कैसे जा रहा है, क्या जा रहा है, और न्यूज़ आने से पहले भी पता चल जाता है, आने के बाद भी कुछ मैनिपुलेशन होते हैं नो डाउट, लेकिन कुछ चीज़ें मैनेज हो जाती है। लॉन्ग टर्म के अंदर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा रहता है, उसके लिए हम लोग मैनेज हो जाता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में
आ गया होगा। तो दैट मीन्स आप पहले फोकस ये करो, इमेजिन करो कोई बोलेगा कि नहीं सर हम लोग निफ्टी 50 के अंदर कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, करंट मंथ से हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या अभी करंट मंथ में सही है? लेट्स इमेजिन हिंडाल्को अगर देखेंगे, आप खुद मुझे बोलो आज मंथली चार्ट क्लोज हुआ है तो आप लोग कुछ चीज़ें समझ में आएगा। क्या हिंडाल्को अभी क्लोजिंग नेट टू हाई दिख रहा है? क्या ये अच्छा क्लोजिंग दिख रहा है? कुछ लोगों को लग सकता है हाँ सर ये स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रहा है, लेकिन कंपेयर टू दिस कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है। अगर कुछ लोगों को लग रहा है, आपको बस वेट करना है, इसके ऊपर क्रॉस किया एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट मिनिमम 1:3 इसलिए क्योंकि पहला जो आपका कॉस्ट लगा है उसको आप निकाल दो, आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे ले आओ, एंड उसके बाद अगर और जा रहा है तो जितना क्वांटिटी आपका बचा है वो फिर आपको प्रॉफिट देता रहेगा। लेट्स चेक एनटीपीसी, एक दो स्टॉक देखेंगे। आपको नहीं लगता एनटीपीसी जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है एक अच्छा बुलिश कैंडल बना है, ये मंथली चार्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग बुलिश बना है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते तो 3-4 महीने में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मिल चुका होता। सिंपल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने का जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे सर यहाँ पे भी कुछ स्टॉक दिख रहा था, कहाँ पे? यहाँ पे एक स्टॉक दिखा सर, यहाँ पे अगर मैं एंट्री करता तो लॉसेस हो जाता। ये लॉसेस चलेंगे अगर एनटीपीसी आपने डिसाइड करके रखा है, एक दो एसएल भी हिट होता है चलेगा, क्योंकि टारगेट आपका बड़ा है और यहाँ पे जब आप एंट्री करोगे टारगेट विल बी बिग। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। करंट लेवल पे अगर हम लोग देखेंगे, लेट्स चेक कोई ऐसा स्टॉक दिख रहा है क्या? आप इसको एक्सरसाइज कर सकते हो। एंड ट्रेड मैं बार बार बता रहा हूँ कम क्वांटिटी में करना, इट्स ए कॉन्सेप्ट, आपको मे भी सूट करे ना करे, बहुत सारे लोगों को सूट कर सकता है, कुछ लोगों को नहीं कर सकता। तो मेक श्योर कि नहीं कम क्वांटिटी में प्रैक्टिस करो, सो दैट कि नहीं अगर आपके अकाउंट में भले 10 क्वांटिटी हो और आपको दिख गया 100% का रिटर्न दिख गया कि नहीं इन्वेस्टिंग में 1-2 महीने में दिख गया, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हाँ चलो 10 क्वांटिटी की जगह 50 क्वांटिटी करते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा रहने वाला है, 40-50-100 साल रहने वाला है। भले आप मार्केट के अंदर रहो ना रहो, तो मेक श्योर करना क्वांटिटी हमेशा कम स्टार्ट करना, और मैं पढ़ा रहा हूँ करके ओवर एक्साइटेड होकर कभी मत ट्रेड करना, क्योंकि इट्स ए रिक्वेस्ट। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है मेरे माइंड में जो मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा। डे 1 से अगर सिखाऊंगा ये ना आप सीख सकते हो ना मैं आपको सिखा सकता हूँ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। लेट्स चेक टाटा मोटर्स, कितना ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न बना है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, मंथली कैंडल में स्ट्रॉन्ग, कंटिन्यूसली मूव करता गया। अभी ये कैंडल में थोड़ा सा डाइसी दिख रहा है, तो आने वाले टाइम में इसको भी हम लोग देख सकते हैं। मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी देखो ओएनजीसी में अगर आपको एंट्री करना है, यहाँ पे आप एंट्री करोगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, एंड टारगेट मिनिमम 1:3। अगर एसएल हिट होता है वेल एंड गुड, और अगर एसएल हिट नहीं होता है 1:3 आ जाता है, फिर आप लोग कुछ क्वांटिटी बुक करना एंड इसको होल्ड कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मंथली कैंडल में, ओएनजीसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इस तरीके के स्टॉक मुझे बहुत पसंद है। अभी देखो अपोलो हॉस्पिटल, ब्यूटीफुल पैटर्न है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप लोगों को एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन है, मंथली कैंडल बहुत अच्छा क्लोजिंग है। अगर मैं इसके जगह होता, आपके जगह, यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ इसके ऊपर निकला बाय, इसके नीचे स्टॉप लॉस, सिंपल कैलकुलेट कर लिया 10 क्वांटिटी के हिसाब से 500,000 रुपये अगर मैक्सिमम लॉस हुआ या फिर नहीं, और टारगेट मेरा कुछ नहीं तो इसके ऊपर रहेगा 1:2 या 1:3 मिल गया, तो मेरा 10 क्वांटिटी के हिसाब से प्रॉफिट में बुक कर लिया। बाकी मैं नेट टू नेट में छोड़ दूंगा, क्या पता ये चला जाए या और ऊपर चला जाए या और नीचे चला जाए। अगर आपको दिख रहा होगा कि नहीं सर इस मंथ में ये दिख रहा है, सर कब इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला कि नहीं कुछ हिंट्स मैं आपको देता रहूँगा। सिंपल, जब मार्केट क्रैश होता है राइट, उसके बाद ये सारे सिनारियो आपको ढूंढ लेना चाहिए। जैसे मैंने बताया एक कंडीशन ये है कि नहीं मार्केट जब कुछ पैटर्न बना रहा है, बुलिश पैटर्न ब्रेकआउट दे रहा है, एक और कंडीशन आप ऐड कर सकते हो। ये सारे कंडीशन आपको बहुत अच्छे एज पे रखेंगे। बस आपको वेट करना है मार्केट कब क्रैश करेगा। क्रैश इन द सेंस जैसे 2020 या फिर कुछ करेक्शन टाइप 8 टाइम, आज नहीं तो कल आएगा। 2-4-5 साल में कुछ ना कुछ एक हेल्दी करेक्शन मार्केट के अंदर आता है, क्योंकि जितने लोग प्रॉफिट कर रहे हैं उन लोग भी तो प्रॉफिट बुक करेंगे। जब भी प्रॉफिट बुक आता है या फिर करेक्शन आता है, उसके बाद आपको बस ढूंढना है कि नहीं कब ये मिलेगा, ये ऐसा क्लोजिंग नियर टू हाई मिलेगा, मैं वहाँ पे एंट्री करूँगा। अगर लेट्स इमेजिन यहाँ पे अगर हम लोग अपोलो हॉस्पिटल ही देख लेते हैं, 2020 में मार्केट क्रैश हुआ था, आपको पता है यहाँ पे क्रैश हुआ था। अगर किसको लग रहा था हॉस्पिटल स्ट्रॉन्ग हो सकता है, अच्छा जा सकता है, ये मार्केट क्रैश हुआ, नीचे की तरफ आया, उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बनाया, यहाँ पे और अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया। यहाँ इसको अगर आपको इग्नोर करना है कर सकते हो, लेकिन ये तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। यहाँ पे एंट्री, बस इसको छोड़ देना है, और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हिस्ट्री बन गया। उसके बाद देखो कितना अच्छा प्रॉफिट दिया है। हर एक स्टॉक को आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो। तो दैट मीन्स एक हेल्दी करेक्शन क्या होता है, जैसे टॉप से
कुछ नहीं तो प्रीवियस ट्रेंड का 20-30%, प्रीवियस ट्रेंड का मैं बता रहा हूँ। अगर वो मतलब अच्छे से, अगर लेट्स से निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे इतना बड़ा ट्रेंड आया है, यहाँ से एक अच्छा 10-15% यहाँ पे करेक्शन हुआ है, 5-6-10% करेक्शन हुआ है, अभी मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ से अगर ये करेक्शन हो जाता है फिर से, मतलब दैट मीन्स 15,000 से लेकर यहाँ तक एक ट्रेंड बना है, 15,000 से 20,000 ट्रेंड बना है, यहाँ से अगर 2-3 हज़ार पॉइंट यहाँ तक करेक्शन हो जाता है तो इट्स ए वेरी गुड एंट्री। अगर आपको मोमेंटम मिस नहीं करना है तो करंट लेवल पे एंट्री करते चलो, कम कम क्वांटिटी में एंट्री करते चलो। जिस दिन मार्केट हायर लेवल से फिर 20-30% या 10-15% टॉप से गिर जाएगा, वहां से फिर एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट करना, दैट टू कि मंथली कैंडल के हिसाब से, तब आपका पोर्टफोलियो सही से बन जाएगा। विद इन 4-5 ईयर्स आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हो विदाउट थिंकिंग मच। कोई भी XYZ यहाँ से कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, लेट्स से इन्फी अगर हम लोग देखेंगे, कोविड के टाइम में यहाँ पे था सिनारियो, उसके बाद देखो मंथली चार्ट्स के अंदर 2-3 महीने कंटिन्यूसली बोला आप बाई कर सकते हो। करंट लेवल पे क्या ये बोल रहा है बाई करने के लिए? नहीं। जितने लोग यहाँ पे होल्ड किए होंगे उन लोग वेट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको फंडामेंटल कोई स्टॉक अच्छा दिख रहा है तो आप उसको इस तरीके से प्लान कर सकते हो। ये हो गया हम लोग का इन्वेस्टिंग। इसके ऊपर अगर कुछ क्वेश्चन आएगा या फिर मैं अगर कुछ मिस किया हूँ आने वाले वीडियोस में, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अभी आ जाता है पोजिशनल। और एक बार मैं आपको बता देता हूँ, मेक श्योर कि नहीं पोजिशनल ट्रेड मत लेना, बस ऑब्जर्व करके रखना, या पेपर ट्रेड में या फिर देखते रहना किस तरीके से काम कर सकता है। क्योंकि क्या होता है, पोजिशनल एक ऐसा चीज़ है कि नहीं, अगर बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन खुल गया तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है। बट आपको अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो हो सकता है 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी में बस आप प्रैक्टिस करने के लिए देख के रखना, सो दैट आने वाले टाइम में अगर कॉन्फिडेंस गेन होता है फिर आपके रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आप प्लान करना। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ करके कल सुबह नहीं, मेरे पास 1 लाख है, चलो 50-60 हज़ार का लेट से TCS अच्छा दिख रहा है, TCS खरीद के रख लेते हैं। और एक स्टॉक अगर नीचे आ गया 30,000 माइनस हो गया, ये 10,000 आपके अकाउंट में माइनस हो गया, ये ट्रेडिंग नहीं होता। ये मैं आपको सिखा भी नहीं रहा हूँ, ये ट्रेडिंग होते भी नहीं है। इसीलिए क्वांटिटी कम करके रखना और डाइवर्सिफाइड करना पड़ेगा। 5 स्टॉक लोगे तो 3 स्टॉक चलेगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। और 3 स्टॉक उतने प्रॉफिट दे देंगे जितने 2 स्टॉक में लॉसेस भी नहीं होगा। दिस इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग। आप 10 ट्रेड अगर लोगे, 3 ट्रेड लॉस हुआ, 4 ट्रेड लॉस हुआ, लेकिन 6 ट्रेड में इतना प्रॉफिट होना चाहिए, लॉसेस कवर हो जाना चाहिए, बस सिंपल। तो अभी पोजिशनल हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसमें क्वांटिटी मत लेना, लेकिन आप लोग बैक टेस्ट कर सकते हो। इट्स रिक्वेस्ट कि नहीं, सॉरी, फॉरवर्ड टेस्ट करना। आज के डेट पे आज आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना उस दिन रात में बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती। इसके पीछे का रीज़न ये है, उन लोग जाके मार्केट के अंदर ढूंढते रहते हैं कि नहीं कहाँ पे सिनेरियो है, कहाँ पे बन रहा है और किस तरीके से चल रहा है, ये देखते रहते हैं। तो इसके लिए ये बहुत अच्छा हैबिट है, क्योंकि आप लोग सही क्वेश्चन मार्केट को बार बार पूछ रहे हो, एक एक्सपीरियंस के साथ पूछ रहे हो। अभी आप लोग को फॉरवर्ड टेस्ट करना है। फॉरवर्ड टेस्ट कैसे? जैसे आपने मंथली थोड़ा टाइम लगेगा, आप उसके अंदर कुछ क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। पोजिशनल में आपको फॉरवर्ड टेस्ट करना है, आपको कुछ वीक्स में रिजल्ट मिल जाएगा। पहला है कंडीशन सिंपल, हम लोग का फाउंडेशन सेम है, स्ट्रॉन्ग बुलिश। आपको अभी समझ में आ रहा होगा स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश ये कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके हिसाब से आप इन्वेस्टिंग, पोजिशनल, इंट्राडे सारा चीज़ें कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग, सेलिंग सब चीज़ें कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपका फ्रेमवर्क ईजी हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। एंड जैसे होता है ना, आपको अगर एक गाड़ी का फंडामेंटल आप सीख गए, क्लच, एक्सीलेटर, गियर अगर सही से सीख गए, फिर आप 4 गाड़ियाँ और चला सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ गाड़ियाँ बहुत सुपर फास्ट होता है, लेकिन जो रेगुलर गाड़ी होती है उसको चलाने के लिए ईजी रहेगा। बस गाड़ी एक बार अगर आप चलाना अच्छे से सीख गए तो वो फंडामेंटल हो गया। तो इसके लिए मैं फंडामेंटल ट्रेडिंग का बता रहा हूँ, सो दैट कि ना आपको प्राइस बिहेवियर के ऊपर कोई डिफिकल्ट ना हो। तो स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश हमारा रिमेन सेम रहेगा। आप लोगों का टाइम फ्रेम रहेगा वीकली टाइम फ्रेम। इन्वेस्टिंग के अंदर आपका मंथली था और इसका रहेगा वीकली टाइम फ्रेम। और इंट्राडे के अंदर मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, आने वाले टाइम में। और वीकली ये हम लोग का टाइम फ्रेम हो गया। एंट्री कैसे करना है? सिंपल, जैसे लास्ट टाइम था, इसके ऊपर क्रॉस करता है बाई कर सकते हैं, इसके नीचे स्टॉप लॉस, टारगेट मिनिमम 1:2, एंड उसके बाद हम लोग होल्ड करेंगे तो होल्ड करेंगे, नहीं तो मिनिमम टारगेट 1:2 रहना चाहिए। ये पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया। एंड चलिए हम लोग अभी कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। इस वीक में अगर कुछ बनाए तो पहला हम लोग का टाइम फ्रेम चले जाता है वीकली, सिंपल रखते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं अदानी, आर्डियंट पहले स्टॉक्स। अच्छा, आर्डियंट अगर हम देखेंगे इस वीक में क्या बना है, स्ट्रॉन्ग बियरिश, तो ये सेलिंग के लिए दिख रहा है, करेक्ट। तो हाँ, और एक पॉइंट,
फ्यूचर एंड ऑल में मत करना। हाँ, आपको लगेगा कि नहीं ये बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल दिख रहा है, हम लोग ट्रेड कर लेते हैं, गलती ये मत करना, क्योंकि एक गलत ट्रेड, आपका पोजीशन साइजिंग गलत है तो फिर इशू आएगा। आने वाले टाइम में इन डिटेल्स में हम लोग सीखेंगे कम क्वांटिटी में 1,50,000, 10,000, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इस तरीके का कितना क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए, किस तरीके से मैं डाइवर्सिफाइड करता हूँ, पूरा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 1-1.5 साल लगेगा सारे चीज़ें आपको सीखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हैं। ट्रेडिंग अगर एक दिन में मैं आपको सिखा देता तो इसको ट्रेडिंग नहीं बोलते, गैम्बलिंग हो जाता। टाइम, एक्सपीरियंस के लिए टाइम लगेगा आपको सिखाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे अगर आप लोग दिख रहा होगा स्ट्रॉन्ग बेरिश बना है, तो इसमें मैं बाई तो एटलीस्ट नहीं करूँगा। और प्रीवियस वीक कौन सा था? प्रीवियस वीक भी एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी था। अगर मैं सेल करता यहाँ पे, आपको नहीं लगता एक प्रॉफिटेबल सिनेरियो होता? यस, एक प्रॉफिटेबल सिनेरियो होता। एंड उसके नीचे अगर आया तो वेल एंड गुड, और ये एक अच्छा, हम लोगों को एक अच्छा स्टॉक दिख रहा था। लेट्स से एचसीएल टेक का प्रीवियस वीक क्या था? सेलिंग के लिए ही दिख रहा था। अभी सेलिंग के लिए, हाँ, स्ट्रॉन्ग बेरिश नहीं था लेकिन सेलिंग के लिए, अभी करंट कैंडल भी सेलिंग के लिए दिख रहा है। अगर आपको बैक टेस्ट कैसे करना है, सॉरी फॉरवर्ड टेस्ट कैसे करना है, आपको बस लिख लेना है निफ्टी 50 के अंदर स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज हुए हैं, स्ट्रॉन्ग बेरिश में क्लोज हुए हैं वीकली चार्ट के अंदर। बस आपको लिख लेना है क्या इसके नीचे ब्रेक किया। अगर ब्रेक किया है इसका, अगर मैं एसएल डाल रहा हूँ, इतना बड़ा एसएल का जरूरत नहीं पड़ता एक्चुअली। मैं मैक्सिमम अगर वीकली चार्ट्स में देख रहा हूँ, मैं डेली चार्ट्स के अंदर एक स्विंग देख लेता हूँ कि नहीं कहाँ पे है। अगर यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे लास्ट बना था, मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा। लेट्स से यहाँ पे एक स्विंग है, यहाँ पे एक स्विंग है, तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लेता हूँ। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखता हूँ जनरली, बस आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप बोलोगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इन डिटेल्स में जाएंगे, जब लाइव मार्केट के ऊपर मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर ट्रेड करना बताऊंगा 1-2 वीक के बाद या 1 मंथ के बाद अंदर, तब हम लोग इन डिटेल्स में सीखेंगे इसको। तो स्टॉप लॉस इमेजिन करो कहीं ये बीच में रहा, फिर आपका टारगेट उसी हिसाब से प्लान होगा। लेकिन कैंडल इसके हिसाब से हम लोग इसको सेलिंग के लिए दिख रहा है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या प्रीवियस मंथ सेलिंग के लिए था? नहीं। क्या प्रीवियस मंथ बाइंग के लिए था? हाँ, कुछ लोग के लिए बाइंग के लिए होगा लेकिन क्रॉस नहीं किया। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, फॉरवर्ड टेस्टिंग करना है। फिर लाइव मार्केट के ऊपर मैं इंट्रा डे का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और ये सारे आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग में क्लियर होंगे। और अगर बाइंग का अगर हम लोग कुछ स्टॉक्स देखेंगे, लेट्स चेक, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। हिंडाल्को बहुत ही अच्छी जगह पे है, यहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा। एंड स्टॉप लॉस बहुत बड़ा दिख रहा होगा, तो आप लोग डेली चार्ट्स में जाना, कुछ स्विंग के नीचे जहाँ पे सपोर्ट होगा उसके नीचे स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो। एंड बस ये देख सकते हो क्या ये प्रॉफिटेबल हो रहा है आने वाले टाइम में। एनटीपीसी, क्या एनटीपीसी बाइंग के लिए दिख रहा है? आंसर इज नो, क्योंकि ये क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, इजी कॉन्सेप्ट है। हीरो मोटोकप डेफिनेटली ये दिख रहा है बाइंग के लिए। सिमिलर इस तरीके से आप लोग प्लान कर सकते हो। क्या डिविस लैब दिख रहा है? आंसर इज नो, ये वीकली कैंडल अच्छे से क्लोज नहीं हुआ है। टाटा मोटर्स, यस, ये दिख रहा है, अच्छे से क्लोज दिया है, इसको प्लान कर सकते हो। क्या ओएनजीसी दिख रहा है? हाँ, ओएनजीसी वीकली चार्ट्स में भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, इसको भी प्लान कर सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल भी अच्छा दिख रहा है क्योंकि अच्छे से लेवल पे क्लोजिंग दे रहा है। तो इस तरीके से आप लोग 50 स्टॉक, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बहुत सारे स्टॉक तो इग्नोर हो जाएंगे। बस आप लोगों को लिखना है कि नहीं वीकली चार्ट्स के हिसाब से स्ट्रॉन्ग बुलिश कौन दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बेरिश कौन दिख रहा है। आपको टोटल मिला 15 स्टॉक। आप ये इमेजिन करोगे ना 15 स्टॉक्स में से एंट्री कौन सा मिला है, क्योंकि मंडे ऑनवर्ड्स आपको एंट्री मिलेगा। अगर एंट्री मिलता है फिर हम लोग को वहाँ पे लिख लेना है कि हाँ प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ। आप अगर 1 या 2 महीने बस इसको पेपर ट्रेड करोगे, राइट, यू विल गोइंग टू गेन द कॉन्फिडेंस। और इंपॉर्टेंट यही है कि नहीं कॉन्फिडेंस कैसे गेन किया जाए, उसके बाद ही फिर आप लोग सारी चीज़ें प्लान कर सकते हो। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको वीडियो एंड करने से पहले बताना चाहूँगा। मैं फायर्स के ऑफिस जाने वाला हूँ, हो सकता है कि नहीं 1 महीने के अंदर मैं प्लान कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मैं फायर्स ऑफिस आई थिंक दिसंबर मंथ के टाइम पे मैंने विजिट किया था। उस टाइम पे बहुत सारे हम लोग का डिस्कशन हुआ था कि नहीं क्या क्या हम लोग को चाहिए। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि क्या होता है एक कंपटीशन होना ब्रोकर हाउस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनके साथ मैं बहुत इन डिटेल्स में बात कर सकता हूँ। एंड कुछ क्लाइंट बेस भी है मेरा, तो मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं ये चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें चाहिए। फिर उन लोग भी देखते हैं, सारे लोगों से फीडबैक लेते हैं, फिर उन लोग वो सारी चीज़ें धीरे धीरे प्रोवाइड करते हैं जो ट्रेडिंग कम्युनिटी को हेल्प होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे रिव्यू दिया, आप लोग भी फायर्स बैंगलोर करके एक काम करते हैं। आप लोग ना, आपको जो जो फीचर्स चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि नहीं बैक ऑफिस थोड़ा सा अपडेटेड चाहिए, जैसे कुछ फीचर्स फंड्स का रिलेटेड हो गया या फिर अच्छे से रिप्रेजेंटेड हो गया। ऑप्शन सेटअप डायरेक्टेड, जैसे कोई स्ट्रैंगल करता है, स्ट्रैडल करता है, उसका अगर डायरेक्ट की मिल जाता है, ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन एक क्लिक में दोनों ट्रेड एक साथ एग्जीक्यूट हो गया तो आपको मैनुअली करना ना पड़े।
पे ऑफ ग्राफ, ये सारे मेरा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, मैं स्टिल यहाँ पे पोस्ट कर दिया हूँ, सो दैट क्या होगा, एक रिव्यू उनके पास जाएगा। हाँ, और एक पॉइंट है, आप लोग भी इस तरीके से रिव्यू डाल सकते हो, यहाँ पे रिव्यू डाल के आपको जो जो फीचर्स चाहिए या फिर जो फीचर्स आपको अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे AMC का चार्ज लिया जाता है, प्लेस्ट का चार्ज लिया जाता है, यहाँ पे नहीं लिया जाता। तो फिर हम लोग अगर हेल्दी कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं तो फिर हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं उनके पास जब जाऊँगा तो एक काम करेंगे, मैं गूगल फॉर्म आप लोगों को आने वाले टाइम में एक दूंगा, और आप लोग ये दे दिए, फिर उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे ऐसे करके एक स्क्रीनशॉट लेना जो भी आपने रिव्यू दिया है। तो मैं क्या करूँगा, उनको जाके दिखा सकता हूँ कि नहीं, हाँ लोगों को ये फीचर्स चाहिए बहुत जल्दी, मतलब उन लोगों का रिक्वेस्ट है चाहिए, तो फिर हम लोग को शोकेस कर सकता हूँ कि नहीं, हाँ आपके फायर बैंगलोर जहाँ पे एड्रेस है वहाँ पे उन लोगों ने बहुत टाइम मतलब रिव्यू दे के, अच्छा रिव्यू दे के उन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं आप लोग और अच्छा ये करो, क्योंकि उनका 1.5 बीटा एंड ऑल बहुत सारे रिलीजियस आ रहे हैं, आने वाले टाइम में और रिलीजियस आएंगे, तो हम लोग ये फीचर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और पर्सनली मैं भी बता सकता हूँ, हाँ लोग ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं, तो आप लोग पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा कि नहीं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सो दैट मुझे पता चलेगा कि आप लोग भी इंटरेस्टेड हो ग्रो करने के लिए एंड चीज़ों को नेक्स्ट लेवल लेके जाने के लिए, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को और सॉलिड करने के लिए, क्योंकि बड़े प्लेटफॉर्म बड़े ब्रोकर हाउस के में जा नहीं सकता, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं जहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकती है, बन सकता है बाय योर वॉइस या मेरे वॉइस से, तो फिर हम लोग उसको चाहेंगे कि नहीं इंप्लीमेंट होने से हमारे ट्रेडिंग में और सुधार आएगी। बहुत सारे फीचर्स उन लोगों ने ये क्या आने वाले टाइम में इसके ऊपर बताऊंगा, तो आप लोग एक रिव्यू डाल सकते हो एंड जो अच्छा लगता है वो लिख सकते हो, एंड जो आपको फीचर्स चाहिए आने वाले टाइम में ये भी बता सकते हो, सो दैट क्या होगा, या फिर अगर आपको रिव्यू आपको देना है तो आप दे सकते हो। ये रिव्यू डाल के आप लोग मुझे एक स्क्रीनशॉट रखे रहना, ये स्क्रीनशॉट मैं आपको मांगूंगा जब मैं फायर्स नेक्स्ट विजिट पे जाऊंगा, क्योंकि मुझे याद है मैं समय अराउंड आई थिंक हाँ December 22 लास्ट विजिट गया था लास्ट ईयर। तो हर एक साल में एक बार विजिट करता हूँ, सो दैट क्या होगा, कुछ अपडेट हुआ, कुछ चीज़ें हुआ, मुझे पता चलना चाहिए कि नहीं क्या सही विजन में चल रहा है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करता है। मैं यहाँ पे अभी फुल टाइम ट्रेड कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें, तो आप लोग वो रिव्यू पोस्ट करना एंड आप उसका एक स्क्रीनशॉट रख लेना, एंड जब मैं मांगूंगा वो देना, सो दैट कि नहीं मैं उनको जाके बता पाऊँ कि नहीं हाँ ये 50, 100, 1000 या 500 लोग ये चाह रहे हैं, ये फीचर चाह रहे हैं, और उन लोग रिव्यू भी दिए हैं, तो उन लोग थोड़ा सा इफिशिएंटली और काम कर पाए। एंड फीडबैक देना कुछ बुरा बात नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। एंड फायर्स बैंगलोर करके ये है, तो आप लोग वहाँ पे जाके दे सकते हो। एंड नेक्स्ट फीचर जो जाऊँगा वो स्क्रीनशॉट आप लोग मुझे अटैच कर देना, एक मैं आप लोग को गूगल फॉर्म दूंगा, एंड वहाँ पे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे फर्दर क्या इंप्लीमेंट हुआ क्या नहीं। तो जैसे मैंने बताया, मैं रैपअप कर देता हूँ थोड़ा सा। मंथली चार्ट स्ट्रॉन्ग बुलिश बियरिश हम लोगों का कंफर्म हुआ, मंथली चार्ट्स के हिसाब से इन्वेस्टिंग क्रॉस किया, नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड क्रॉस किया बाइंग, उसके नीचे स्टॉप लॉस 1:3 आ गया, तो जितना आपका इन्वेस्टमेंट था उसको निकाल देना, एंड 1:2 प्रॉफिट के लिए होल्ड करेंगे। एंड वीकली चार्ट में हम लोग पोजिशनल करेंगे, एंड पोजिशनल के हिसाब से हम लोग उसको नेक्स्ट वीक क्रॉस किया बाय करेंगे, स्टॉप लॉस, टाइम फ्रेम बस चेंज होगा, मंथली वीकली बाकी रिमेन सेम। और मैं रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ कि नहीं रिव्यू तो जरूर दे देना, एंड सेकंड थिंग क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करना, सो दैट आने वाले टाइम में कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए ट्रेड करो, पैसे बढ़ाने के लिए अगर ट्रेड कर रहे हो तो फंसने वाले हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस गेन होता है तो मतलब अकाउंट साइज ऑटोमेटिक आप लोग चाहोगे कि नहीं हाँ और थोड़ा सा ग्रो कराते हैं या फिर कैपिटल ऐड करते हैं। कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो फिर कैपिटल होने से भी कोई फायदा नहीं है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। और रिव्यू दे देना, और आने वाले टाइम में और रिव्यू का स्क्रीनशॉट रखे रहना आपके पास, जब इन फ्यूचर में मांगूंगा आप लोग उस टाइम पे अटैच कर देना, सो दैट जब जाऊँगा उनको पूरा लिस्ट में दिखा सकता हूँ कि नहीं ये फीचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोग डिमांड कर रहे हैं, तो अगर वो फीचर आ जाता है तो हम लोग को बेनिफिट होगा। तो आई होप ये पॉइंट सारे आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट हम लोग 4 अक्टूबर या 5 अक्टूबर को हम लोग क्लास करेंगे, और जितने लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं मेक श्योर कि नहीं स्टार्टिंग से देखना, तब जाके आप लोगों को यूजफुल होगा, एंड सारे वीडियो देखना, सो दैट आपको कोई भी एक कॉन्सेप्ट अगर काम का लगता है फिर उसको बैक टेस्ट, फॉरवर्ड टेस्ट, फिर उसके बाद आपका क्वांटिटी आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, मतलब आपके रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से। तो चलिए वीडियो में यहाँ पे ओवर करता हूँ।